कहानी शुरू होती है ट्रेवर बिंगली से, जो इंग्लैंड के एक छोटे, ठंडे और शांत से गांव में अकेला रहता है। वो अपनी पत्नी जेस से अलग हो चुका है और उनकी बेटी मैडी अपनी माँ के साथ रहती है। क्रिसमस पर प्लान था कि जेस और मैडी ट्रेवर के पास आएंगे। इस बात से ट्रेवर बहुत खुश था। लेकिन तभी जब ट्रेवर किचन में अपना नाश्ता बना रहा था, तभी जेस का फोन आता है। जेस बताती है कि इस बार वो लोग ट्रेवर के पास नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो क्रिसमस मनाने बार्बाडोस जा रहे हैं। जेस के बॉयफ्रेंड कोलिन का वहाँ एक घर है, इसलिए सब वहीं क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। इसके बाद जेस एक और खुशखबरी देती है। मैडी का पेरिस के एक कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, पर कोलिन उससे भर देगा। ट्रेवर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपनी आर्थिक परेशानी छिपाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, फीस मैं दे दूंगा। जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ट्रेवर एक स्कूल में काम करता है, इसलिए वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी बेटी मैडी को एक वॉइस मैसेज भेजता है। वो कहता है कि उसे पता है कि तुम इस क्रिसमस में नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम बार्बाडोस जा रहे हो। फिर वो कहता है कि उसे वहाँ बहुत मजा आएगा, लेकिन जाने से पहले उसे एक बार फोन करे क्योंकि वो उसे बहुत मिस करेगा। ट्रेवर स्कूल पहुँचता है। वहाँ उस दिन क्रिसमस का फंक्शन होने वाला था। वहाँ पहुँचते ही डायना उसे काम पर लगा देती है। कुर्सियाँ लगाना, चाय कॉफी लाना, लाइट्स संभालना। फंक्शन के लिए एक छोटे बच्चे की जरूरत थी। डायना बताती है कि फ्लोरेंस अपना बेबी एक्ट के लिए भेज रही है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ट्रेवर को ऑफिस में बुलाती हैं। आज उसका स्कूल में आखिरी दिन था, इसलिए उसे छोटे से सेंड ऑफ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद ट्रेवर वापस काम में लग जाता है और तभी अचानक स्कूल के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बच्चा पड़ा मिलता है। न कोई नोट, न कोई माता पिता, बस एक बच्चा जिसे किसी ने वहां छोड़ दिया था। ट्रेवर सोचता है कि ये शायद फ्लोरेंस का बच्चा होगा, इसलिए वो बेबी को उस स्टेज पर रख देता है जहां एक्ट होने वाला था और खुद बैक स्टेज जाकर लाइट्स कंट्रोल करने लगता है क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने वाला था। बैक स्टेज में ट्रेवर फिर से कॉलेज की फीस देखता है और 9,000 पाउंड देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो अपना बैलेंस देखता है, उसमें 150 पाउंड से भी कम थे। वो सोच में पड़ जाता है कि ये फीस कैसे भरेगा। उसी समय उसका फोन बजता है। कॉल हाउस सिटर डिलक्स कंपनी से था। एम्प्लॉई उसे बताता है, आपने जॉब अप्लाई किया था तो लंदन में एक लक्जरी हाउस सिटिंग जॉब खाली है, सैलरी 10,000 पाउंड। ट्रेवर ये सुनकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि इतने पैसों से मैडी की फीस आसानी से भर जाएगी। वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। एम्प्लॉई उसे बताता है कि अगर उसे ये जॉब चाहिए तो उसे आज रात ही लंदन पहुंचना होगा। अब स्कूल बंद होने का समय हो चुका था, सभी लोग जा चुके थे। ट्रेवर भी दरवाजा बंद करके निकलने वाला था कि तभी उसे बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वही छोटा बच्चा अभी भी वहाँ अकेला बैठा है, उसे लेने कोई नहीं आया। ट्रेवर तुरंत ऑफिस जाकर डायरेक्टरी से फ्लोरेंस का नंबर निकालता है और उसे कई बार फोन करता है, लेकिन नंबर बिल्कुल नहीं लगता। फ्लोरेंस फोन नहीं उठा रही, इसलिए ट्रेवर डिसाइड करता है कि वो बच्चे को सीधे फ्लोरेंस के घर छोड़ आएगा। वो तुरंत फ्लोरेंस के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और ट्रेवर कहता है, ये आपका बच्चा स्कूल में रह गया था। फ्लोरेंस जवाब देती है, ये मेरा बच्चा नहीं है और तबीयत खराब होने के कारण मैंने उसे एक्ट के लिए भेजा ही नहीं। अब ट्रेवर कंफ्यूज हो जाता है, अगर ये बच्चा फ्लोरेंस का नहीं तो फिर किसका है। ट्रेवर प्रिंसिपल को फोन करता है और पूरी सिचुएशन बताता है। प्रिंसिपल बोलती हैं, मैं पेरेंट्स ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ, जिसका बचा होगा वो आ जाएगा। ट्रेवर बताता है कि उसे आज शाम लंदन निकलना है, इसलिए वो बच्चे को ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। लेकिन प्रिंसिपल कहती हैं कि वो भी छुट्टी पर निकल रही हैं और बात पूरी सुने बिना फोन काट देती हैं। ट्रेवर सोच में पड़ जाता है कि अब आगे क्या करे। फिर वो पुलिस को फोन करता है और पूरी सिचुएशन बताता है। एक अननोन बेबी, कोई पेरेंट नहीं, स्कूल बंद हो चुका, प्रिंसिपल ने मदद नहीं की। पुलिस जवाब देती है, मौसम खराब है, टीम भेजने में 3-4 घंटे लगेंगे। ट्रेवर बताता है कि उसे लंदन की 5 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, इसलिए वो इतना इंतजार नहीं कर सकता। पुलिस सुझाव देती है, तुम सोशल सर्विसेज को कॉल करो, वो जल्दी पहुंचेंगे। ट्रेवर तुरंत सोशल सर्विस को फोन करता है। वो उन्हें सब समझाता है और कहता है कि उसे 45 मिनट के अंदर स्टेशन पहुंचना है, इसलिए कोई जल्दी आ जाए। सिचुएशन समझकर सोशल सर्विस वाला कहता है, मैं खुद आता हूँ, आप वेट करिए। ट्रेवर घर पर लंदन जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सामान लेने अंदर जाता है, बच्चा गायब हो जाता है।
ट्रेवर घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। आखिर बच्चा उसे स्टेयर्स के पास मिलता है। इसी समय सोशल वर्कर भी पहुंच जाता है। ट्रेवर दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं बच्चा फिर से गायब। ट्रेवर उसे फिर से ढूंढने लगता है। सोशल वर्कर दरवाजे पर ही खड़ा इंतजार करता है। काफी देर तक बच्चा न मिलने पर वो कहता है, आप बच्चा ढूंढिए, मैं अपना कार्ड टेबल पर रख रहा हूँ, जब मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना। वो अपना कार्ड टेबल पर रखकर चला जाता है। उसी समय ट्रेवर को बच्चा मिल जाता है, इस बार टेबल के नीचे छुपा हुआ। लेकिन जब तक ट्रेवर बच्चे को लेकर बाहर आता है, सोशल वर्कर अपनी गाड़ी लेकर जा चुका होता है। ट्रेवर उसे फोन करता है, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर जाता है। ट्रेवर तय करता है कि ये बच्चे को सीधे सोशल सर्विसेज के ऑफिस छोड़ देगा, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है ऑफिस बंद है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो स्टेशन की ओर चल पड़ता है, क्योंकि उसे लंदन के लिए ट्रेन लेनी ही है। रास्ते में वो फिर से पुलिस को फोन करता है, लेकिन नेटवर्क कमजोर होने और बैटरी कम होने के कारण बात पूरी नहीं हो पाती। फिर भी वो किसी तरह बताता है कि बच्चा उसके साथ है और वो उसे लंदन ले जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी जॉब के लिए हर हाल में रात तक पहुंचना है। फिर उसका फोन बंद हो जाता है। ट्रेवर स्टेशन पहुंचकर टिकट लेता है और आखिरकार वो लंदन पहुंच जाता है। फिर वो बच्चे को साथ लेकर अपार्टमेंट का एड्रेस ढूंढने निकलता है। कुछ देर तलाश करने के बाद वो वहां पहुंच जाता है और देखता है कि